हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की वीडियो सीडी टेट 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन विद आंसर होने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को भरे हैं वो ज़रूर इसे देख कर जाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हिंदी से। ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया है, चैनल में जाकर आप उसे देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट 2022 के नहीं हुए थे, उसे आज हम देखेंगे। बढ़ते हैं हिंदी की क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य, इसमें शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टेलीविज़न। अगला देखते हैं, उपसर्ग युक्त शब्द है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज परिधि। अगला देखते हैं, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को प्रभाषित करता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। अगला देखते हैं, सामान्य बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 7 माह में। अगला देखते हैं 36, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, दैट इज अक्षर। अगला देखते हैं, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर कौन सा है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ। अगला देखते हैं, निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन से हैं? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वत्स। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पदक्रम है? लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है पुस्तक, पढ़ता लड़का पुस्तक है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लड़का पुस्तक पढ़ता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेह को पहचानिए जिसमें संदेह लगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसने खाना खा लिया होगा। ' देखते हैं, अनुस्वार युक्त शब्द है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अंगूर। निम्न में बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सट रथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पहाड़। अगला देखते हैं, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम में कई एग्जाम में ये देखा गया है। हिंदी भाषा के विकार का सही क्रम क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज संस्कृत, फिर पाली,
प्राकृतिक, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और लास्ट में हिंदी। अगला देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसका जो सही आंसर है रोटी मत खाओ। अगला देखते हैं, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। निशाचर जो कि रात में चलता है या उड़ता है, कौन होता है? उल्लू। जो कम बोलता है, इसको एक शब्द में क्या कह सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्पभाषी। अगला देखेंगे, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नस्वर। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, कहानी लिखना। अगला देखते हैं, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है घोड़े बेचकर सोना। निम्न में से द्विगु समास नहीं है। इसमें से कौन सा द्विगु समास नहीं है? ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास नहीं है पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चतुर्भुज। ये अगर द्विगु नहीं है तो कौन सा समास होगा? ये बहुब्रीहि समास होगा। अगला देखते हैं, किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है? इसका जो सही आंसर है अधिकारहीन। अगला देखते हैं, भाषा सीखने का प्रथम चरण क्या होता है? इसका जो सही आंसर है सुनना। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है उच्च और साधारण की तुलना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कारक। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंगिक, वाचिक, लिखित और लास्ट में यांत्रिक। अगला देखते हैं, कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं ड़ वाले शब्द को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्य पूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वनिता। यहाँ आपका हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 30 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ, जो कि पार्ट 3 है। यहाँ सबसे पहले एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका आंसर मैं बताते जाऊंगी क्या होगा। छोटा सा पैरा है, ये सबको पढ़ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या पूछा है इसमें। पिक आउट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट विच डील विद द स्टडी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो सोसाइटी को जो स्टडी करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, सोशियोलॉजी। द स्कूल सब्जेक्ट विच कैन बी मोस्ट प्रॉफिटेबली used for
दिस पर्पस आर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक, economy, sociology, political science, social science, language, as well as physical and life science. In the above sentence, the underline profitably is a, आपको पहचानना है कि जो ये वर्ड है profitably, ये कौन सा सेंटेंस, मतलब क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो हमेशा ये याद रखना कि जिस किसी भी बोलना चाहिए उसके लास्ट में जो एल वाई लगा रहता है वो हमेशा क्या रहता है, एडजेक्टिव। और नाउन में भी एक रहता है TION, वो हमेशा क्या रहता है, नाउन रहता है। अगला देखते हैं, पिक आउट द मोस्ट प्रॉपेबल मीनिंग ऑफ द फ्रेज मोस्ट प्रॉफिटेबली यूज्ड। इसका जो मीनिंग है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा इसके लिए यूज़ होता है। तो इसका जो प्रॉफिटेबली का जो बोलना चाहिए सिनोनिम्स होता है, क्या होता है, फ्रूटफुली, मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, मोस्ट फ्रूटफुली यूज्ड। अगला देखते हैं, what are the 2 stage where international understanding should be taught as a separate subject। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आंसर बी, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टेज। अगले क्वेश्चन में वुमेन का पूछा गया है कि वुमेन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, तो ये वर्ब में आता है। अगला देखते हैं कि इस पैसेज का जो मीनिंग है कंबाइन विद द करिकुलम, इनमें से कौन सा इस पैसेज का मीनिंग होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वुवन इनटू द करिकुलम। अगला देखते हैं, ऑन रीडिंग पैरा 1 इट कैन बी इन्फर्ड दैट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कूल सब्जेक्ट में बी यूज क्रिएटिविटली टू प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। अगला देखते हैं, हाउ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कैन बी थॉट एट द स्कूल लेवल। स्कूल लेवल में कैसे सीखा जा सकता है, थ्रू वेरियस सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एक्सेट्रा, बाय गिविंग न्यूमरस अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट, बाय कंबाइनिंग द सब्जेक्ट कॉन्टेंट विद द करिकुलम, ऑल ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अगला देखते हैं, द इम्प्लाई मीनिंग ऑफ पैरा थर्ड पैरा में क्या मीनिंग है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव प्रिस्क्राइब लर्निंग ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। पैरा थर्ड भी देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये दिया है ना, इंटरनेशनल लॉ prescribed by the most of the university and this contains which has a direct and indirect bearing on promoting UNESCO idols। अब सेकंड पैरा दे दिया है, सेकंड पैरा से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 70 से 75। सेकंड पैरा भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट है आपका वर्ड हार्ट रेंडिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग। अगला देखते हैं, द वर्ड सॉर्डिड, इसका मतलब क्या होता है, सबका मीनिंग पूछा गया है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डर्टी एंड अनप्लीजेंट। अगला देखते हैं, डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्किलफुल। 73 देख लेते हैं, हैपलेस का मतलब क्या होता है, अनफॉर्चुनेट। मैं अगला क्वेश्चन है, मैनी चिल्ड्रेन स्पेंड देयर
entire childhood making carpet with their dexterous hand। यहाँ जो पूछा गया है कि जो वर्ड दिया गया है इटैलिक में डेक्स्ट्रस, ये कौन सा वर्ड है? नाउन है, एडजेक्टिव है, क्लॉज है या एडवर्ब है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या है? एडजेक्टिव। याद रखिएगा, जिसकी लास्ट में ly, ou, s ये सभी रहते हैं, वो क्या रहते हैं? एडजेक्टिव। अगला जो क्वेश्चन किया गया है, ऑर्डिल्स क्या है? इस वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? तो ये क्या है? आपका नाउन है। अगला देखते हैं क्या पूछा है। व्हेन एन एरर रिकर्स इन लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग करेक्टेड इट इज़। जब किसी लैंग्वेज में बार बार, रिकर्स का मतलब क्या होता है? बार बार, बार बार गलती आए उसे क्या बोला जाता है? इसका जो सही आंसर है फॉसिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवनीत कैन स्पीक इंग्लिश एंड पंजाबी। नवनीत इंग्लिश भी बोलता है, पंजाबी भी बोल सकता है। वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश समटाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग इन पंजाबी विदाउट चेंजिंग द टॉपिक, इट इज़ कॉल्ड। जैसे ही वो इंग्लिश बोलता है, तो जब भी वो इंग्लिश, जहाँ जहाँ इंग्लिश बोलता है, कभी कभी क्या होता है कि वो इंग्लिश की जगह पंजाबी मिक्स कर देता है या उस पंजाबी बोलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका जो इसे जो बोलते हैं कोड स्विचिंग। बी इसका करेक्ट आंसर है, कोड स्विचिंग। अगला देखते हैं। एन असेसमेंट बाय विच अ लर्नर्स परफॉर्मेंस इज मेजर अगेंस्ट हिज हर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इप्सेटिव रेफरेंस असेसमेंट। अगला क्वेश्चन है। मिस्टर गणेश डिक्टेट अ शॉर्ट पैराग्राफ टू द स्टूडेंट। द एक्सरसाइज एम्स, उसका एक्सरसाइज का एम क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू इंटीग्रेट लिसनिंग एंड राइटिंग। अगला देखेंगे। यहाँ 2 सेंटेंस दिए हैं, उसको आपको पढ़ के बताना है कि इसमें से कौन क्या है। फर्स्ट देखते हैं। माया इज़ बॉर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली। सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली इन्वायरमेंट। सेकेंड है सृजन वॉन्ट टू वर्क इन जर्मनी, ही जॉइन द जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक्स जर्मन। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिनोमिना 1 इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड इज लैंग्वेज लर्निंग। क्योंकि वो जर्मनी जाके वहाँ से जर्मन सीख रहा है, और फर्स्ट क्या है कि वो उस कल्चर में पैदा हुई और वहाँ पर से वो सीख रही है। अगला देखते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग रिदम राइम इन द एलिमेंट्री लेवल स्कूल इज। इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू मेक द फ्री यूज ऑफ लैंग्वेज रिसेप्शन एंड प्रोडक्शन। अगला देखते हैं। ये एक पैरा दिया गया है, इसमें बताना है कि इसे क्या बोलेंगे। एंजेला लव्स रीडिंग शॉर्ट स्टोरी एंड फिक्शन। शी फिनिश रीडिंग हैरी पॉटर डे बिफोर यस्टरडे। शी डिड नॉट रीड इट आउट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रीडिंग फॉर प्लीजर और एक्सटेंसिव रीडिंग। अगला क्या है। वाई इज द रेमेडियल टेक्निक रिक्वायर्ड इन द डोमेन ऑफ ELT, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मल्टीमीडिया मटेरियल।
कौन सा है जो कि मल्टीमीडिया मटेरियल नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा कॉलेज ऑफ पेपर कटिंग। अगला देखते हैं क्या पूछा है। मिस माला आस्क्ड द क्लास some question regarding the game and sport. They were interested in how often they took part in any competition. Then she read out a passage about Mary Kom. The former action here is. इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्री लिसनिंग एक्टिविटी। अगला देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द an academy session, the English language teacher conduct a test to know student strength and weakness by what they know and what they do not know. This is an क्या है ये इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगला देखते हैं। द टेक्निक, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर दैट ऑपरेट इन द प्रोडक्शन, प्रैक्टिस एंड फीडबैक फेज ऑफ टीचिंग आर द पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रोसीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ लैंग्वेज स्किल? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोकैब एंड ग्रामर। अगला है स्कीमिंग इज द सब स्किल ऑफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रीडिंग। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। लर्निंग ग्रामर एंड मैथमेटिक्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। हु हैज़ गिवन दिस हाइपोथेसिस? आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, कॉस्की। अगला हम ये इंग्लिश का भी 30 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम एनवायरनमेंट देखेंगे। क्वेश्चन है, मच्छरों के द्वारा फैलने होने वाले रोग। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हो कि आप क्वेश्चन जो है, कई क्वेश्चन है जो रिपीट भी होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना बेहद ज़रूरी है। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता। अगला है, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियाँ क्या होती है? अगर बच्चे गलती करेंगे तो गलती करने के बाद ही उससे क्या करते हैं, वो उसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है। अगला देखते हैं। शिक्षक आंकलन की किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने की में प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। अगला देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटन क्या है? इसका जो सही आंसर होगा कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं। अगला देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब कितने में पूर्ण करती है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 घंटे। गीता रमन की पत्नी है, देव गीता के इकलौता भाई है। यदि ऋतु गीता की पुत्री है
तो देव ऋतु से क्या रिश्ता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मामा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में संरचनात्मक आकलन है? इसका जो सही आंसर है बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन को दर्ज करना। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतःक्रिया का उदाहरण नहीं है, पूछा गया है? इसका जो सही आंसर है नवीन विद्यालय का प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण होता है? ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी। रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया। अगला है, पर्यावरण अध्ययन में कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इसमें कौन सा कथन सही है? बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, इतिहास का ज्ञान होता है, या सक्रिय नहीं होते? तो इसमें ये सक्रिय नहीं होते, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सही है। ए बी सी तीनों सही है। तो देखेंगे इसमें कौन सा, हाँ बी है, ए बी सी सही है। अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शिक्षकों के द्वारा बच्चों की परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का आरंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर है बच्चों में अपसारी चिंतन का विकास करना। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन कक्षा में आयोजित गतिविधियों के संबंध में गलत है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिविधियां समूह में ही की जाती है। अगला देखते हैं, रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर जाएंगी? इसमें से आपको ये पहचानना है कि कौन सा जड़ वाला, इसमें जो जितने भी फसल दिए गए हैं उसमें से कौन सा जड़ वाला फसल है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजर, चुकंदर और मूली। वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपघटक। इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक, प्राइमरी कंज्यूमर आपको पहचानना है। इसका जो सही आंसर होगा गाय और खरगोश। इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं उन लोग को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, उसको प्रशंसा करना चाहिए, जिससे कि वो मोटिवेट होकर और अच्छा करें। अगला क्वेश्चन है मैरिज से रिलेटेड कि लड़के और लड़कियों की एज क्या होनी चाहिए? तो जो लड़के रहते हैं वो 21 वर्ष और लड़कियां 18 वर्ष। अगला देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि जो स्टेम रहते हैं उसमें क्या पाया जाता है? नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि रहती है, इसलिए उन्होंने अदरक को क्या कहा? तना कहा। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर को क्या करता है? उपलब्ध कराता है। अगला देखते हैं,
पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन से कथन सही है? पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए, बच्चों को खोज का अवसर दें, तथ्यात्मक जानकारी की अधिकता हो और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बी और डी सही है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या होता है? विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जुलाई 1961। इन्वायरमेंट में फूड चेन सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। ये तो किसी भी इन्वायरमेंट के पोर्शन में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो फूड चेन है इसका सीक्वेंस जो है वो पूछा गया है। इसका जो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले घास, खरगोश, फिर शेर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा गलफड़े, त्वचा और फेफड़े। ईवीएस के ये पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप सभी को 23 की एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।